असर्टिवनेस पे बात करनी है, बट उससे पहले इट बी नाइस अगर हम क्लैरिफाई कर लें कि बाकी तीन कम्युनिकेशन स्टाइल कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पैसिव। पैसिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी इस तरह की होगी कि नज़रें नीचे और एक्सेप्टिंग लगते हैं कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोग डोरमैट की तरह यूज़ करते हैं, उनके सामने कोई भी बात की जाए तो वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, मान लेते हैं, राइट। नो नहीं कह सकते और अपनी फीलिंग्स उनके लिए मैटर नहीं करती हैं, सामने वालों की फीलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हर्ट नहीं करना चाहते हैं किसी को, ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं, तो इजी तरीका यही लगता है कि किसी से कुछ कहेंगे नहीं। सो बॉटल अप कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को, सब चीज़ों को। उनके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि सामने वाला खुश हो, सामने वाले की बात मानी जाए, और इसके लिए वो अपना ओपिनियन शेयर नहीं करते ओपनली। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर क्या करते हैं यूजुअली, बिल्कुल ऑपोजिट है इसके। आवाज़ ऊंची होगी, इंटिमिडेटिंग सी बॉडी लैंग्वेज होगी। इंटिमिडेट करने के लिए किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, रेज्ड आईब्रोज, व्हाट एल्स, ऊंची आवाज़ में बात करना। जो एग्रेसिव कम्युनिकेटर होता है उसके माइंड में सिर्फ एक ही आइडिया होता है बातचीत का, वो ये कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो अक्रॉस जाना चाहिए, सामने वाले की बात सुनना मेरे लिए नेसेसरी नहीं है। एज इन ये बहुत बुरे लिसनर्स होते हैं, लिसनिंग स्किल्स इनकी अच्छी नहीं होती, इनके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होता सुनना। मतलब अक्सर हमें लगता है कि हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं, बट हम सुन नहीं रहे होते, हम वेट कर रहे होते हैं कि कब वो अपनी बात कंप्लीट करें और कब हम उनको जवाब दे सकें जो हम ऑलरेडी सोच के बैठे होते हैं। सुनने में तो फिर हम फ्लेक्सिबल होते हैं ना, जब हम सुन रहे होते हैं किसी को, अच्छी से लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो फिर ऑलरेडी आंसर सोच के नहीं बैठे होते। दैट्स नॉट फेयर कि आप सामने वाले की बात नहीं सुन रहे और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ कन्वर्सेशंस लंबी करनी पड़ती हैं। ऑल्सो अच्छा, असर्टिवनेस पे जब बात करेंगे तो चीज़ों को समराइज़ करके भी कहा जा सकता है, छोटा रख के भी कहा जा सकता है। पैसिव कम्युनिकेटर क्या नुकसान उठाता है कि वो सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखता है सिवाय अपनी फीलिंग के। इसमें गलत ये हो रहा होता है कि जिसकी फीलिंग्स का इन एक्चुअल उसने ख्याल रखना होता है उसी की नहीं रख पा रहा होता। एक्चुअली में किसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना होता है, अपनी खुद की, राइट। वो किसका रख रहा होता है, दूसरों का, राइट। एग्रेशन में क्या होता है, जो लोग एग्रेसिव कम्युनिकेशन के स्टाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, लोग उनसे बहुत दूर दूर रहते हैं, लोग आसानी से बात नहीं कर पाते, आइसोलेटेड रहते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स में, दोस्त कम होते हैं, लोग उनके साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये कुछ नुकसान हैं जो एग्रेसिव नेचर के लोग उठाते हैं। पैसिव एग्रेसिव में क्या होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ पैसिव और एग्रेशन का। एज इन सर्फेस पे आप पैसिव हो लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन कैरी कर रहे हो। पैसिव एग्रेसिव को कोई कैसे शो करता होगा, चलो ठीक है रहने दो, बट एक्चुअली में बुरा लग रहा है, कह देना कि नाराज़ नहीं है बट नाराज़ रहना। किसी और से जाके गॉसिप करना, मुंह पे मत कहना कि कोई बात बुरी लगी लेकिन उनकी बुराई किसी और से जाके करना। और मीठी छुरी हाँ यस, सरकाज़म का इस्तेमाल करना, सैंडविचिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करना कि मैं शुरू में भी कोई अच्छी सी बात कह दूंगा, बीच में अपना मैसेज दे दूंगा और एंड पे भी एक अच्छी सी प्यारी मीठी सी बात पे बात को जो है रैप अप करूँगा। इसका नुकसान क्या होता है, मैसेज वो मैसेज वहीं पे रह जाता है। इट्स लाइक दिस, आप शुरू की जो टच एंड गो मीटिंग्स होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। मतलब किसी पेशेंट को कन्विंस करना, एक्सेप्ट कर लेना इलाज के लिए या डिनाइल ब्रेक करने के लिए, उसकी दिल की तसल्ली के लिए अगर आप उसको कह दें कि जल्दी ले जाएंगे या हाँ वाकई हमें पता है इतना मसला नहीं है तुम्हारे साथ, बस प्लीज़ हमारे लिए इलाज करवा लो, बहुत प्यार से ये बात कही जा रही है ना, और हमारा माइंड ये बता भी रहा है कि इससे हम उसको कन्विंस कर सकते हैं इलाज के लिए। क्यों नहीं कहती फैमिली ऐसे? अगर फैमिली ऐसे कह दे अरसलान साहब कि नहीं नहीं तुम्हें मसला नहीं है इतना, बस हमारी खुशी के लिए यहाँ पे रह लो 10 दिन, इसमें नुकसान क्या है? 10 दिन बाद एक तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो लेके जाएं, दूसरी चीज़ ये है कि 10 दिन तक आप तो मान चुके होंगे ना कि ऐसा कोई मसला नहीं है। एज़ इन वो जो मैसेज था इफेक्टिव नहीं था आपके लिए, अपना काम नहीं कर पाया। मैसेज इफेक्टिव तब होता अगर आपका डिनाइल ब्रेक हो पाता या आपको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहा होता। पैसिव एग्रेशन की बात चल रही थी। और ईज के साथ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैसेज कन्वे करना एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन उसको लाउड एंड क्लियरली कन्वे करना। एज इन कि आप डायरेक्टली उसको कन्वे करते हो, आप घुमा फिरा के बात नहीं करते। आपको कैसे लगेगा कि लोग घुमा फिरा के आपसे बात करें, आपको पता है बुरा लगेगा ना, आप कहेंगे पॉइंट पे आओ, ये मुझे पता है ऐसे ही मस्के लगा रहे हैं, इसका मकसद कुछ और है। हम खुद भी रिस्पेक्ट नहीं करते इस चीज़ की। वी वुड वांट कि लोग हमसे ऑनेस्टी के साथ बात करें, ऐसे ही है। मतलब अच्छा कि आप गुस्सा है इस वजह से, अगर कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उस वक्त उससे बात तो नहीं की जा सकती। अगर कोई एग्रेशन से ऑपरेट कर रहा है तो उस वक्त उससे बात तो नहीं की जा सकती सेंसिबली। उस वक्त तो टाइम ले लेना चाहिए ना उससे कि काम डाउन हो जाए फिर बात करेंगे, राइट। पैसिव एग्रेसिव कोई क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज उनको लग रहा होता है कि हम हेल्पलेस हैं, बात करने से किसी मसले का हल नहीं निकलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने गुस्से को सप्रेस नहीं करना चाह रहे, हमारे लिए भी ये टाइम गुजारना बहुत मुश्किल है, तो इनडायरेक्ट तरीके से उसका कोई आउटवे ढूंढा जाए। गुस्से को सप्रेस कर रहे होते हैं एक्चुअली में, पैसिव होने के बाद एग्रेशन आती है और फिर उसी के बाद पैसिव एग्रेसिव
सॉफ्टनेस आती है किसी की लाइफ में, आज फील हो रहा था, कुछ वो बात करना सीखता नहीं है, यू नो। ये तीनों मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड हेल्पफुल नहीं होते। जो हमारा एम होता है कन्वर्सेशन में हम उसको अचीव नहीं कर पाते। असर्टिवनेस पे बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और इसी से रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने अपनी फीलिंग्स और अपनी नीड्स का ख्याल रखना होता है। असर्ट करना किसी को एज इन कि आपको एक्सप्रेस करना आए, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, थिंग्स दैट यू आर फाइन विद, थिंग्स दैट यू आर नॉट फाइन विद, चीज़ें जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं, चीज़ें जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हैं, जो बाउंड्रीज़ आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं कि इस सर्टन तरीके, रिस्पेक्टफुल तरीके से मुझसे बात की जाए और इस तरह की लैंग्वेज में मुझसे बात ना की जाए, मेरे सामने कर्स वर्ड्स का इस्तेमाल ना किया जाए, यू नो, मुझे फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, किसी भी टाइम पे इन्वेड ना किया जाए। इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग तो मुझे वो चीज़ ऑफर ना की जाए। अगर मुझे ड्रग्स को ना कहना है, अगर मुझे दोस्तों को ना कहना है, तो मेरी ना को एक्सेप्ट किया जाए, लाइक मेरी ना को इम्पोर्टेंस दी जाए। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आपको मल्टीपल टाइम्स ना कहना पड़ रहा है। अपनी हर बात मनवाना नहीं, हम एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं। बाउंड्रीज अपने लिए क्रिएट करना, तो फिर आपको अपनी बात मनवानी ना, आपकी बाउंड्रीज कोई और तो डिसाइड नहीं करेगा। अच्छा, ये जो अगर सेल्फिश लग रहा है ना कि हम सिर्फ अपनी बाउंड्रीज मनवा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है, तो ये सेल्फिश इस तरह से नहीं होगा कि इस प्रोसेस में आपको भी दूसरों की बात माननी है। मतलब अहमद साहब, अगर आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई आपसे तू करके बात करे, तो इन रिटर्न आप भी उनसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे, राइट? मतलब आप भी ख्याल रखेंगे कि अच्छा मेरी ये बाउंड्रीज है, 10 बजे के बाद मैं बाहर नहीं जाना पसंद करता। तो इफ़ कोई कह रहा है कि उनके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम अवेलेबल नहीं है वो, तो आप भी उनको फोर्स तो नहीं करेंगे कि जस्ट बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कोई चीज़ तो आप मेरी बात मानो, राइट? कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लैरिफाई करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन बीइंग असर्टिव और बीइंग एग्रेसिव। फाइन लाइन है असर्टिव होने में और अग्रेसिव होने में। असर्टिव होना बिल्कुल भी मुँह फट होना नहीं है कि जो भी दिल में बात है आप कह दो, कि नहीं सीधी सीधी बात मैंने सुनानी है, अब किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। क्लियर बात पोलाइटली करनी है। एज एन असर्टिवनेस के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाला हर्ट नहीं हो रहा। दो लोगों की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, एक अपनी एक सामने वाले की। तो प्लीज़ कंसिडर कर लें कि यू नो किन किन चीज़ों से वो डिसरिस्पेक्टफुल फील कर सकते हैं कि सामने वाला हर्ट ना हो, एट द सेम टाइम आपकी रिस्पेक्ट जो है अंडरमाइन ना हो रही है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट ना कर रहा हो। कुछ स्टेटमेंट्स हैं बहुत पॉजिटिवली जैसे बात करना किसी चीज़ को लेके कि आई एम श्योर इसमें कोई मसला नहीं है। अपोलोजेटिक तरीके से अपनी बात मनवाना, अपोलोजेटिक तरीके से बताना, जैसे आई एम सो सॉरी कि आई कुडंट मेक इट फॉर टुडे। बार बार सॉरी का इस्तेमाल करना ना कहते हुए असर्टिवनेस नहीं है। व्हाई इज़ दैट? बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करना मना करने पे किसी चीज़ के लिए, यू आर बीइंग अ डोरमैट, ये पैसिव कम्युनिकेशन है कि आप बार बार अपोलोजाइज़ कर रहे हो। ना कहने के बाद फील करना कि कंपनसेट करने के लिए कुछ करना है, गिल्टी फील करना, कंपनसेट करने के लिए कुछ करना, इस तरह से आप असर्टिव नहीं हो पाओगे। हम ना कह रहे हैं किसी को, इसके बाद उनको कैसे लग रहा है, उनकी फीलिंग्स का ख्याल हम नहीं रख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स देन वी नीड टू गिव देम टाइम। कितना आसान है खुद ना सुनना किसी से। क्या होता है यूजुअली जब कोई ना कहता है, गुस्सा चढ़ता है और नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, वेट करते हैं कि अभी मैं सुन लेता हूँ, जब मेरा मौका आएगा तो मैं भी ना कह दूँगा। ऐसे कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जाए ना को अपनी लाइफ में देन, कि कोई ना कह रहा है, कोई नहीं हैंग आउट करना चाह रहा अभी। उस इमोशन को एक्सेप्ट करें, वैलिडेट करें कि मुझे बुरा लग रहा है ना सुनना, और उसके बाद ये कि आई रिस्पेक्ट उनकी फीलिंग्स या फिर उनकी बाउंड्रीज, तो मुझे मेंटेन करनी है। आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, रियलाइज़ ये करवाना कि आपका ना कहना मुझे बुरा लगा है, आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही तरीके से ना कैसे कही जाती है बताएं। एक गलती जो हम असर्टिव होने में करते हैं वो ये करते हैं कि हम कुछ लोगों के साथ असर्टिव होते हैं और कुछ लोगों के साथ नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर बाहर वाले लोगों के साथ आप असर्टिव होते हो और क्लोज दोस्तों के साथ असर्टिव नहीं होते। बाहर वाले लोगों को तो आप ना कह देते हो ईजिली, लेकिन क्लोज वंस को नहीं कहते हो, या दी अदर वे अराउंड। एज एन फॉर एग्जाम्पल, अपने 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे को बहुत इजीली ना कह लेते हो, तो उसके साथ आप असर्टिव हो, बट दूसरे बच्चे के साथ आप असर्टिव नहीं हो। उसमें मसला ये होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी ख़राब होती है। जिसको आप ना कह रहे होते हो, फिर वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि उसको तो ना नहीं कहते हो। एक ये, दूसरी चीज़ ये, हमें लगता है कि कुछ टॉपिक्स पे इट्स फाइन अगर हम असर्टिव ना हो, कि ये लाइट हार्टेड टॉपिक हैं। एक दिन रात को 11-12 बजे तक जागना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब मैं इस पर सैक्रिफाइस कर सकता हूँ तो जाग लेता हूँ, एज़ कम्पेयर टू दिस सिचुएशन जहाँ पे आपको किसी को बहुत ज़्यादा पैसे उधार देना है। ठीक है, पैसे उधार देना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, तो इस पर ना कह देता हूँ। लेकिन अगर ये कह रहा है कि 12-1 बजे तक जाग लो, तो वो तो फिर मैं जाग सकता हूँ। अब इतनी छोटी छोटी बातों पर क्या ना कहना। इससे भी छोटी बात ये कि अगर आप किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हो और आपका ओपिनियन डिफ़र करता है, मिसाल के तौर पर कोई मूवी देखी है किसी के साथ और उनको बहुत अच्छी लगी और आपको पसंद नहीं है, ये सोचना कि नहीं अपना ओपिनियन मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, ऐसे इनको बुरा लगेगा, इनका एक्सपीरियंस क्यों ख़राब करना है, तो खामोश रहता हूँ, चुपचाप इस चीज़ को पास करने देता हूँ।
वो पैसिव हो गया। तो आसान चीज़ों से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं हमेशा, आसान चीज़ों से आज़न कि अपना व्यू पॉइंट ईजी टॉपिक्स पे, मूवी रिलेटेड, फेवरेट कलर क्या, खाने में क्या पसंद है, इन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं सो दैट किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो या किसी क्रूशल कन्वर्सेशन में तो उस सिचुएशन में ईजिली ना कह सकें। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। एक और चीज़ जो हेल्प कर सकती है कि किसी को असर्ट करने के लिए हमेशा प्रिपरेशन के साथ आएँ। एज इन कि मैंने क्या बात करनी है, वो इसके रिस्पॉन्स में हो सकता है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करें, तो उस एक्शन के लिए या उस इमोशन के लिए भी मैंने तैयार रहना। ऑल्सो कभी भी इमोशन से ऑपरेट नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। मिसाल के तौर पे आप बहुत अनॉयड हैं किसी चीज़ पे या आप बहुत गुस्सा हैं किसी बात पे और इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप जाके किसी को असर्ट करें तो होगा क्या, आपकी जो जजमेंट है ना वो क्लाउडेड होगी। एज इन आप गुस्से से ऑपरेट कर रहे होंगे, आप असर्ट कर नहीं पा रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, एसेस नहीं कर पा रहे होंगे सिचुएशन को। तो इस चीज़ को अवॉइड कर लें, एसेस नहीं कर पा रहे होंगे सिचुएशन को, ठीक। और इस तरह से एक बात कहने के बाद बार बार क्वेश्चन करना कि क्लियर हो गया, आपको समझा पाया, आपको समझ आ गई है, कर लोगे ना। किसी को मल्टीपल टाइम कहना कि प्लीज़ ये काम याद से कर लेना, बार बार बोलना, जैसे ये चीज़ प्रोवोक कर सकती है। मिसाल के तौर पे अहमद साहब अगर एक ही बात आपको बार बार बताई जाए कि रिकवरी पे फोकस करें प्लीज़, रिकवरी पे फोकस करें प्लीज़, तो हो सकता है ना कि आप एजिटेटेड सा फील करें कि बार बार एक ही बात क्यों कही जा रहे हैं। समझ आ गई आपको बात करने के बाद। आज़न ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है सामने वाले पे। जैसे अगेन एक सिचुएशन के पासपोर्ट मत भूलना, कल फ़्लाइट है, और फिर घर से निकलने के बाद आपको फ़ोन करना कि प्लीज़ कल पासपोर्ट मत भूलना। और ऐसी सिचुएशन में होता है ना कि वेरी नेक्स्ट डे आप पासपोर्ट भूले हुए होते हो। वाई इज़ दैट? बिकॉज वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा होता है कोई आपकी समझने में या कैपेबिलिटी में कि ये काम ख़राब कर देंगे। आपने किसी को असर्ट करना, आप एक बहुत सीरियस सी डायरेक्ट सी बात बताते हो। ऐसा प्रोवोकेटिव इसलिए भी हो सकता है कि सामने वाले को लग सकता है कि मेरी जजमेंट को जज कर रहे हैं, एज इन मुझसे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हम इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं करते असर्टिव कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमारी बात का वेटेज कम हो जाता है, इंपॉर्टेंस लूज़ कर देता है। फिर हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, फिर हम लंबी लंबी स्टोरीज सुना रहे हैं कि किसी तरह सॉरी कह के, प्लीज़ कह के, मल्टीपल टाइम्स पूछ के। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, आप उनको गुस्से से तो नहीं समझा रहे ना, आपने सिचुएशन ऐसी तो नहीं क्रिएट कर ली कि वो आगे से बात नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करता है उस पर तो कंट्रोल नहीं ना, कंट्रोलिंग की तरफ नहीं जाना। ये कंट्रोलिंग है, ये क्वेश्चन बार बार पूछना कि समझ आ गई है, अब कर लोगे, अब तो कोई मसला नहीं है, अब तो ड्रग नहीं करोगे, अब तो ड्रग नहीं करोगे। इसमें कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है, अब तो ड्रग नहीं करोगे, बट मसला क्या है इस क्वेश्चन के साथ? जाहिर साहब इस क्वेश्चन के साथ मसला क्या है? आज़म किसी को प्रोवोक कर सकता है इजीली कि मैं मर्जी से तो नहीं करता। इस सवाल का जवाब नहीं होता किसी के पास, डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है ना। यही सेंटेंस अगर ऐसे कहा जाए कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रिकवरी में रहोगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ड्रग्स नहीं करोगे, तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल साउंड कर रहा है, राइट? हाँ, चेंज होती है। तो आप बता सकते हैं ना कि अच्छी नहीं लगती, आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बात अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई आपको सही, बिल्कुल इट्स अबाउट हाउ यू से इट। अगर कोई आपको सही भी कन्फ्रंट कर रहा है किसी बात पे और आपको हेल्पफुल एक एडवाइस दे रहा है, तो सिचुएशन काम डाउन होने के बाद थोड़ी देर बाद जाके आप उनको बता सकते हैं कि जिस तरीके से बात की है वो अच्छा नहीं लग रहा। एक टेक्निक असर्टिवनेस की होती है कि आप हमेशा आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। इस तरह से आप सामने वाले को ऑफेंड नहीं करते हो एज इन, और इसकी हेल्प से आप कुछ भी फील कर सकते हो, क्योंकि कोई भी फीलिंग फील करना गलत नहीं है। आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आप हर्ट फील कर रहे हो, आप अशेम्ड फील कर रहे हो, इन सारी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो यू कैन फील एनीथिंग, आप एंग्री भी फील कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट आप ब्लेम किसी और पे नहीं कर रहे हो। आई लैंग्वेज की एग्जांपल, मुझे ऐसे लगता है, नहीं मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है, ये वही पैसिव वाली, मुझे लगता है
मतलब मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ऐसे बहुत ज़्यादा ये जो हम ऐसे ट्राई करते हैं ना कि किसी को हर्ट ना करे, हमारा मैसेज वीक होता है, ये नहीं करना होता असर्टिव होने के लिए। कि मुझे लगता है हाँ ये ऑफेंड करने वाली बात है, तुम्हारी वजह से ये आई लैंग्वेज नहीं है। सामने वाले को आप गुस्सा दिलाते हो बिकॉज वो ऑफेंडेड फील करते हो। नहीं आप वो आप तुम की बात नहीं है, बात ये है कि मैं सिचुएशन जिस फैक्ट पे आप गुस्सा है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ पिक कर लें, कोई एक चीज़ असर्टिवनेस की पिक कर लें, टेक टाइम। उनको आप स्नॉबिश लगते हैं किस कन्वर्सेशन पे, ज़रा कोई एग्जांपल दें इसकी। यस अच्छा जैसे इसमें एक चीज़ ये हेल्प कर सकती है, अक्सर जब हम बहुत सारे लोगों के सामने किसी को असर्ट करते हैं राइट, तो वो उनके लिए एम्बैरसिंग हो सकता है। पहली चीज़ जिसका ख्याल रखा जा सकता है कि वो अकेले में कर लें, सबके सामने मत करें। दूसरी बात ये कि पूछ लें कि मुझे लगता है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आप इंटेंशन बता सकते हैं, मैं इसलिए ये बात क्लियर कर रहा हूँ सो दैट यू नो हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे। हाँ ये है। देन फॉगिंग की एक टेक्निक है कि आप नहीं हीरन से कह रहा हूँ फील लाइक टॉकिंग इट, वो कह रहे हैं कि मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा लेकिन ये बात करना ज़रूरी है। वो ये है कि मेरे इंटेंशंस, वो इंटेंशंस बताने वाली बात है ना कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा या मैं आपको बुरा फील नहीं करवाना चाह रहा लेकिन बताना ज़रूरी इसलिए, तो फिर आप इंटेंशन बता देते हो। फॉगिंग वुड भी कि जब आप बात कर रहे होते हो किसी को असर्ट करने के लिए, अक्सर ऐसे होता है ना किसी चीज़ के लिए ना कहते हैं, तो अगर कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो या फिर कोई करीबी दोस्त हो तो वो कन्विंस करना चाहते हैं हमें कि नहीं यार प्लीज़ कर लो, ठीक है। तो बहुत रिस्पेक्ट से आप उनको स्पेस दें, उनकी बात सुनें और फिर बट ऐड करके अपना पॉइंट दोबारा से स्टेट कर दें कि नहीं ये ऐसा है। या फिर इसमें ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक भी काम करती है कि अगर एक बार आप जवाब दे चुके हैं तो फिर जितना मर्जी फिजिबल लग रहा हो उस वक्त अपनी बात पे रहें, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी ख़राब नहीं होगी। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक वुड भी कि अगर कोई मल्टीपल टाइम्स वही सवाल पूछ रहा है डिफरेंट तरीके से, तो आप रिस्पेक्ट के साथ उसी जवाब को डिफरेंट तरीके से रिप्ले करते रहे। नहीं हाँ में हाँ नहीं मिलानी। आप ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक ऐसे होता है कि जैसे ब्रोकन कैसेट नहीं होती, कोई एक पार्ट बार बार प्ले होता रहता है राइट। तो बच्चे जब नाक करते हैं किसी चीज़ के लिए या बड़ों ने भी जब परमिशन लेनी होती है ना, तो एक ही बात बार बार पूछते रहते हैं कि प्लीज़ ये कर दें, प्लीज़ ये कर दें, और अम्मी अबू मना कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर राइट। तो फिर जब बच्चा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो जवाब आपने वही रखना होता है कि नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं आज नहीं, आज नहीं। मतलब आपने जवाब से नहीं फिरते। द मोमेंट कोई आपको कन्विंस करना चाहता है तो आप फिर मान नहीं जाते कि चलो इतनी बार मैंने ना किया तो अब मान जाता हूँ, ऐसे नहीं कहते। फिर आप अपनी बात पे रहते हो। अपनी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, असर्टिवनेस को प्रैक्टिस करने के लिए इन चीज़ों को फिर आपको फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को ना कहा और उन्होंने फ्राउन बना रहे हैं, शक्ल बना रहे हैं या उदास हो गए आपके सामने, तो फिर आप फ़ौरन से अपने ना को हाँ में तब्दील नहीं करते हो, आप उनको टाइम दे देते हो अपने इमोशंस को सेटल डाउन करने के लिए। और मे भी बाद में आप जाके समझा भी सकते हो कि क्यों फिजिबल नहीं, लेकिन उस वक्त नहीं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।